चाणकायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। जय लो आदिनाथ भगवान की, जय लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय लो महावीर भगवान की, जय लो परम पूज्य आचार्य तपस आदि सागर जी महाराज की, जय लो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जिनका आज दीक्षा दिवस है, जिनका आज समाधि दिवस है। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव की। भव सागर में भटक रहे थे गुरुवर ने सन मार्ग दिया, कुंभकार के सदृश हमको साधक का आकार दिया। समय सार का सार बताकर शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार सुनील गुरु को जिन्होंने यह उपकार किया, जिन्होंने यह उपकार किया। जो लो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार झूठा है, गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार झूठा है। सभी सौभाग्य हो तो भी बिन गुरु के भाग्य फूटा है। मेरा सद्भाग्य इतना है कि गगन भी पड़ गया बोना, मिले जब से सन्मति सुनील गुरुवर मेरा हर पल अनूठा है, मेरा हर पल अनूठा है। हम सब का परम सौभाग्य है आज तपस्वी सम्राट का 15वां समाधि दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिसके जो हृदय में विराजित है, जिसके परम आराध्य है, जिनके परम सद्य है, ऐसे अनोखे तपस्वी सम्राट जिसके हृदय में विराजमान है, जिसके आशीर्वाद से, जिनके दर्शन से जिसकी तकदीर बदल जाती है। उनके ऐसे अनोखे तपस्वी सम्राट थे जो सिर्फ अपने जीवन में 10,000 से अधिक उपवास किए और उपवास के बाद भी निरंतर एक दिन उपवास एक आहार, और आहार में भी क्या लेते थे? मट्ठा और पानी। जब से उन्होंने दीक्षा ली तब से उन्होंने घी नमक शक्कर का त्याग था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तपस्या बढ़ाई और तपस्या बढ़ाते बढ़ाते अंतिम 10 वर्ष सिर्फ उन्होंने मट्ठा और जल लिया। ऐसे अनोखी तपस्या करने वाले इस युग के प्रथम होंगे, वो होंगे तपस्वी सम्राट, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्षमय जीवन जिया। अपने दादा गुरु, अपने गुरु का नाम रोशन करने के लिए पूरे जीवन लगा दिया। ऐसे और जीवन ही नहीं, पूरा जीवन लगाने के बाद भी अपनी साधना में डिगे नहीं। ऐसे तपस्वी सम्राट आपने किन किनों ने दर्शन किए ऐसे महामना के? बस थोड़े से ही लोगों ने। बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने उनको आहार दान दिया, वो महा सौभाग्यशाली है। ऐसे ही तपस्वी सम्राट का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, उनको आहार देना का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और इस संयम की डोर, इस संयम रूपी वृक्ष का बीज आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने हमारे जीवन में लगाया। उनसे ही हमने 2 प्रतिमा को ग्रहण किया था। ऐसे तपस्वी सम्राट के गुणानुवाद करने का, कितने भी गुणानुवाद कर लो पर फिर भी वह कम है। एक बार आचार्य तपस्वी सम्राट सामयिक में बैठे हुए थे। सामयिक के बाद वो विश्राम में गए। विश्राम भी कितना करते थे पता है? बस 2-3 घंटे तक, और पुनः खड़े होकर सामयिक करना, आत्मचिंतन करना, साधना करना। तो एक बार वो विश्राम में चले गए और आचार्य सुनील सागर जी महाराज उनकी वैयावृत्ति करने जाते थे। तो एक दिन वो लेटे हुए थे, तो उन्होंने दूर से ही देखा कि तपस्वी सम्राट लेटे हुए हैं और उनके ऊपर पूरी एक काली चद्दर बिछा दी है।
ये किसने किया? और जब वो पास में गए, निकट गए, तो देखा कि ये काली चद्दर नहीं है, पूरे उनके शरीर पर मच्छरों का जाल बिछा हुआ था। और इतना मच्छर का जाल बिछा हुआ था, फिर भी वो इस करवट से उठ करवट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन जीवों की विराधना होगी, हिंसा होगी, इसलिए तपस्वी सम्राट उस उपसर्ग को भी सहन करते रहे, पर वो अपनी इस ओर से इस ओर भी नहीं हो पाए। ऐसे तपस्वी सम्राट और उनके ही पद चिन्हों पर आपके सामने विराजमान है आचार्य सुनील सागर जी महाराज। जब आचार्य तपस्वी सम्राट की रुई कोर कॉलोनी में अंतिम सांस चल रही थी, वह दिन था 24 दिसंबर। उस दिन, उसके अंतिम दिन, उनके पहले समाधि से पूर्व ही आचार्य तपस्वी सम्राट महाराज जी ने अपने विश्वास पात्र विष्णु कुमार चौधरी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा था कि मेरे जाने के बाद मेरा उत्तराधिकारी आचार्य सुनील सागर जी होंगे। और उस समय आचार्य श्री बम्बई में विराजमान थे, और जैसे ही 24 तारीख को सुबह की प्रातः काल की बेला में तपस्वी सम्राट ने अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी, उनका समाधि मरण हो गया। और जैसे ही खबर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज जी के पास पहुंची, तो जैसे एक माता एक पुत्र को एक माता छोड़कर चली जाती है, तो पुत्र का क्या हाल होता है आप सब जानते होंगे। वैसे ही आचार्य श्री का हाल हुआ कि एक सन्मार्ग दिखाने वाले, एक पथ मोक्ष मार्ग का दिखाने वाले आज गुरुदेव इस दुनिया से चले गए। और जब उनको पता चला कि संघपतियों ने, ब्रह्मचारी मैना बुआ जी ने कहा कि अब इस संघ को आपको संभालना है, आचार्य जी इतने निस्पृह थे कि उन्होंने कहा कि मेरे से भी बहुत बड़े बड़े आचार्य यहाँ विराजमान है, यह पद उन्हें दे दो। आचार्य जी सबसे छोटे शिष्य थे तपस्वी सम्राट के, पर फिर भी तपस्वी सम्राट ने ऐसे अनोखे हीरो को चुना और इस सिंहासन पर आचार्य सुनील सागर जी को बैठा कर गए। और आज भी उनकी महिमा इस दुनिया देख रही है कि जो इस सिंहासन पर विराजमान होता है वो उनके ही जैसी चर्या का पालन करता है, उतने ही जैसे उनकी वात्सल्य प्रेम है, ऐसे गुरुवर के चरणों में हमारा भी परम सौभाग्य है कि ऐसी तो गुरुदेव के चरणों को हम पाकर हमारा जीवन धन्य बनाएं। दीक्षा हुई अंकली में और 13 साल पूरे हो गए। और आचार्य जी के कर कमलों में हमारी दीक्षा हुई। हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे गुरु के चरणों में हम रहने का सौभाग्य मिला, गुरु के छत्र छाया में रह रहे हैं। ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारा पूरा जीवन आपको समर्पित है, और जब भी हमारा अंतिम समय आए आप हमारी अच्छी सी समाधि करना, यही मंगल भावना है। जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य माता जी ने महामना के प्रति अपने विनयाञ्जलि अर्पित की। चलते हैं। ओ